आगे बढ़े और आपको बताएं कि वस्ती पंजाब आज फिर गहरी स्मॉग की लपेट में है। लाहौर दुनिया भर के बड़े शहरों में आज भी फजाई आलूदगी के लिहाज से पहले नंबर पर है। आज सुबह लाहौर में 447 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किए गए। फजाई आलूदगी के लिहाज से भारत दारुल हुकूमत दिल्ली दूसरे नंबर पर है। दिल्ली में 426 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किए गए हैं। वस्ती पंजाब आज फिर गहरी स्मॉग की लपेट में है और लाहौर दुनिया भर के बड़े शहरों में आज भी फजाई आलूदगी के लिहाज से पहले नंबर पर है। आज सुबह लाहौर में 447 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किए गए। फिजाई आलूदगी के लिहाज से भारत का दारुल हुकूमत दिल्ली दूसरे नंबर पर है। दिल्ली में 426 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किए गए हैं। मुल्तान में स्मॉग की शिद्दत ने शहरियों की सेहत पर मनफी असरात मुरतब करना शुरू कर दिए हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी। जी, मुल्तान शहर और इसके नवाही इलाकों में स्मोक का सिलसिला गुज़िश्ता 7 रोज़ से जारी है और अब इसकी शिद्दत में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। स्मोक सुबह सवेरे से इसका सिलसिला शुरू हो जाता है और शाम तक जारी रहती है। तमाम दिन जो है वो सूरज जो है वो आसमान पे नज़र नहीं आता और इस स्मोक की शिद्दत से शहरियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। निश्तर हॉस्पिटल के आदादो शुमार के मुताबिक स्मोक की शिद्दत में इजाफे के बाद दमे के मरीज़ों में और ख़ास तौर पर जो गले के अमराज हैं और आँखों के अमराज के जो मरीज़ हैं उनकी तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। तिब्बी माहिरीन का ये कहना है कि स्मोक से बचाव का वाहिद हल एहतियात है। तमाम शहरी जो हैं वो मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ और गैर ज़रूरी सफ़र ना करें। और जिस वक्त ख़ास तौर पर साइकिल, मोटरसाइकिल और जो पैदल सफ़र करने वाले लोग हैं वो जो हैं वो वाइट ग्लासेस का इस्तेमाल भी ज़रूर करें, क्योंकि जो स्मोक के असरात हैं वो आँखों को भी बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रहे हैं। और इसके अलावा तिब्बी माहिरीन का ये भी कहना था कि ख़ास तौर पर वो लोग जो दमे की जिनकी हिस्ट्री है उनको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। महकमा मौसमियात हुकाम का ये कहना है कि आने वाले 1 से 2 हफ्ते तक जो है वो मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में कहीं पर भी बारिश का कोई इम्कान नहीं है, इसलिए स्मोक की शिद्दत में अभी कमी वाक़या होने के कोई चांसेस नहीं हैं। जी, पंजाब भर में स्मॉग इमरजेंसी लगाए जाने के बाद महकमा तालीम की जानिब से हाफिजाबाद ज़िले में तालीमी इदारों के तलबा के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया गया है, जिसके बाद मुतादिद सरकारी स्कूल्स के तलबा और असातिज़ा ने इस पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। लेकिन अभी तक बाज़ स्कूल्स के तलबा और तालबात मास्क के बगैर स्कूलों में आ रहे हैं। मज़ीद हमें रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद मोहम्मद ज़मीर। जी, हाफिजाबाद में स्मोक में जिस तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है, हुकूमत पंजाब की जानिब से सुबह भर में 1 माह के लिए स्मोक एमरजेंसी लगाए जाने के बाद महकमा तालीम की जानिब से ज़िला भर के तमाम तालीमी अदारों में तलबा और तालबात के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया है, जिसके बाद मुतअद्दिद स्कूलों के तलबा और असातिज़ा ने इस पर अमल करना भी शुरू कर दिया है। लेकिन अभी तक कसीर तादाद में ऐसे तालीमी इदारे मौजूद हैं जहाँ पर तलबा अब भी मास्क के बगैर स्कूलों में आ रहे हैं। उनमें ज़्यादातर तादाद देहाती स्कूलों की है, जबकि बाद स्कूलों के तलबा घर से निकलते हुए मास्क नहीं लगाते, लेकिन जब स्कूल में दाखिल होने लगते हैं तो उस वक़्त मुँह पर मास्क चढ़ा लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इस वक्त भी बेशुमार तलबा और बच्चे खुश्क खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और मौसमी बुखार जैसी अमराज में मुबतला हो रहे हैं। तिब्बी माहिरीन ने असातिज़ा पर जोर दिया है कि वो तमाम तलबा और तालबात को मास्क की अफादियत से आगाह करें। दूसरी जानब महकमा तालीम के अफसरान का कहना है कि उन्होंने ज़िला भर के तालीमी इदारों में मास्क की पाबंदी को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ चेकिंग टीमें भी तश्कील दे दी हैं। जी, फैसलाबाद में आबादियों में मौजूद फैक्ट्रियां और कारखाने सारा साल फजाई आलूदगी का बायस बनते हैं। ताहम स्मॉग के सीजन में यहाँ की रिहाइशों की मुश्किलात कई गुना बढ़ जाती हैं। रिपोर्ट करेंगे इरफानुल्लाह। फैसलाबाद में स्मोक से हर कोई परेशान है, ताहम ऐसे रहायशी इलाके जहाँ से फैक्ट्रियाँ और कारखाने आबादियों से बाहर मुंतकिल नहीं हुए, वहाँ आवाम का दम घुट कर रह गया है। शहरियों का मुतालबा है कि संतों को फौरी तौर पर आबादियों से बाहर मुंतकिल किया जाए। स्मोक इस तरफ इस कदर ज़्यादा हो गई हुई है ना कि ये सांस लेना बहुत मुश्किल हुआ है और हुकूमत को चाहिए कि ये जो फैक्ट्री है ना कम से कम इनको शहर से बाहर निकलना चाहिए। अब जहाँ जितने लोग हैं वो सांस लेने की मुश्किलात हैं, बीमारियाँ हैं,
उनको चेस्ट इन्फेक्शन हो रहे हैं, फेफड़ों में मसले आ रहे हैं। महकमा माहौलियात का कहना है कि फैक्ट्रियों और कारखानों को शहरी आबादियों से बाहर मुंतकिल करने के मंसूबे पर काम जारी है। इस पे पॉलिसी डिसीजंस हैं, पॉलिसी डिसीजंस आ रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स जो है वो डेवलप हुई हैं। ये उसी सूरत मुमकिन है कि स्टेट्स के अंदर इनको शिफ्ट किया जाए प्रॉपर फैसिलिटीज़ दे के, और उसके ऊपर गवर्नमेंट के वो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं डिफरेंट। फैसलाबाद के शहरियों को फ़ज़ाई आलूदगी से बचाने के लिए सनतों को शहर से बाहर मुंतकिल करने का मंसूबा सालों से इल्तवा का शिकार है। ताहम अब इस मंसूबे पर फौरी अमल दरामद इंतहाई ज़रूरी है। कैमरामैन अली अरसलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। भारतीय पंजाब में फसलों की बाकियात को जलाने से चंद रोज में स्मॉग की शिद्दत खतरनाक हद तक बढ़ गई है। इस हवाले से जियो न्यूज़ की नुमाइंदा उम्मे फरवा ने महकमे माहौलियात के तर्जुमान से बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। स्मोक जो है मुख्तलिफ वजूहात की वजह से बनती है, लेकिन इसमें जो सबसे अहम वजह है वो है फसलों का जलना। पिछले महीने में इंडिया में सबसे ज़्यादा जलंधर है, लुधियाना है, ये उनकी जगह हैं जहाँ पर इस वक्त फसलों को बहुत ज़्यादा जलाया गया। इसी तरह से लाहौर, गुजरांवाला, सरगोदा, फैसलाबाद, यहाँ पर भी फसलें जलाई गई हैं। इस वक्त हमारे साथ महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के तर्जुमान नसीमुर रहमान हैं, उनसे हम मज़ीद जानते हैं। धान की फसल होती है और जब ये कटाई होती है तो उसको तलफ़ करने के लिए जो उसका स्टबल है या रेजिड्यूज़ हैं वो अमूमन हमारे किसान भी और इंडियन साइड पे अमृतसर के इलाका और जो उनका पंजाब का एरिया वहाँ पे ये आग लगाई जाती है। मगर इंडियन साइड से हमारी निस्बत बहुत ज़्यादा वहाँ पे ये आग लगाई जाती है। हम अपने तय बहुत कोशिश कर रहे हैं और हम काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यहाँ पे सूरत हाल बेहतर हो गई है, बट ये तो नहीं है कि 100% ये कंट्रोल हो गया। तो ज़ाहिर ये एफ़र्ट जारी है और हम भी कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि वो भी हमारी तरह इतनी एफर्ट करें तो फिर सूरत हाल ज़रा मज़ीद बेहतर हो जाए। जिस तरह से हमारे यहाँ एफर्ट हो रही है स्मोक को कंट्रोल करने के लिए, और अगर इंडिया भी उसी तरह से एफर्ट करे तो काफ़ी हद तक लाहौर और समेत पंजाब के दीगर अजला हैं उनमें जो स्मोक की इस पोजीशन इस वक्त हमें दिखाई दे रही है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल नहीं होगी बल्कि ख़त्म भी हो सकती है। जी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा, भारतीय पंजाब में फसलों की बाकियात जलाने के वाक़यात में 740% इजाफा इंतहाई तशवीशनाक है। लाहौर में स्मॉग बढ़ने की वजह भी भारत की माहौलियाती जारहियत है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने एक बयान में कहा, भारतीय पंजाब में एक ही दिन में फसलों की बाकियात जलाने में 740% इजाफा इंतहाई तशवीशनाक है। नासा की रिपोर्ट और तस्वीर भारत की बेहिसी का मुँह बोलता सबूत है। भारतीय पंजाब में फसलों की बाकियात को बड़े पैमाने पर जलाने से स्मॉग खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। लाहौर में स्मॉग बढ़ने की वजह भी वाक़यात हैं। भारत की माहौलियाती जारहियत से लाहौर की फ़ज़ा मुसलसल आलूदा हो रही है। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला स्तोर में सर्दी के आगाज़ के साथ मौसमियाती बीमारियों में भी इजाफा हो गया। इस बारे में मज़ीद हमें रिपोर्ट करेंगे रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी। ज़िला स्तोर में तकरीबन सर्दी का आगाज़ हो चुका है। सर्दी के आगाज़ के साथ मुख्तलिफ मौसमियाती बीमारियों में भी इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से स्तोर के बलाई इलाकों समेत दूर आफ्ता इलाकों से बड़ी तादाद में जो मरीज़ों का जो रुख है वो DHQ अस्पताल की तरफ है। इस वक्त DHQ अस्पताल के अंदर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे मरीज़ों का रश है, तो दूसरी तरफ यहाँ पे बदकिस्मती से इस DHQ अस्पताल से तकरीबन 3 हफ्ते पहले यहाँ से 6 के करीब जो डॉक्टर्स थे उनका तबादला किया गया था, मगर अभी तक उनके मुतबादिल कोई डॉक्टर्स अभी नहीं आए हुए हैं। महकमा सेहत के ज़राए के मुताबिक 5 के करीब डॉक्टरों को दोबारा तैनात किया गया, मगर 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद भी अभी तक किसी डॉक्टर ने ज्वाइन नहीं किया है। इसराइली फौज के गजा में अस्पतालों और एम्बुलेंसेस पर हमले, मज़ीद 100 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। जहां बहक अफराद की तादाद 9,300 हो गई है, जख्मियों की तादाद 25,000 से ज़ायद हो गई है। अल-शिफा अस्पताल के मरकजी दरवाजे पर एम्बुलेंस पर बमबारी की गई, 13 अफराद शहीद हो गए हैं, कई जख्मी भी हुए हैं। रफा क्रॉसिंग से फ़लस्तीनी जख्मियों की मिस्र मुंतकली के मौके पर भी एम्बुलेंसेस पर बमबारी की गई। शिमाल से जनूब की जानिब नकल मकानी करने वाले ख़वातीन और बच्चों के काफ़िले पर हमला किया गया, जिसमें 14 अफराद शहीद हो गए। गजा में स्कूल पर हमले में कम अज़ कम 20 अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। बैतुल्लाह के कब्रिस्तान में 10 गोरखनों को भी बमों का निशाना बना दिया गया। खान यूनुस में घर पर हमले में एक ही खानदान के 5 अफराद शहीद हो गए। आलमी इदारे सेहत ने गजा में एम्बुलेंस पर इसराइली हमले पर गहरे दुख का इजहार किया है। गजा पट्टी में ज़मीनी कार्रवाइयों के दौरान अब तक 25 इसराइली एहलकार हलाक हो चुके हैं, 250 से ज़ायद जख्मी भी हुए हैं।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दौरा इसराइल में बड़ी पेशरफ्त नहीं हो सकी। इसराइली वज़ीर आज़म ने हमास की जानिब से 241 शहरियों की रिहाई तक आर्जी जंग बंदी का इम्कान रद्द कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने यरगमालियों की रिहाई और गजा की महसूर आबादी में इमदाद तकसीम के लिए जंग बंदी पर गुफ्तगू की। मासूम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन, मिस्र और कतर के वज़राए ख़ारजा आज अमान में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। बरतानवी तारीखदान विलियम डालरैम्पल ने अमरीकी सहाफ़ी मेहदी हसन के शो में पेश करदा शवाहिद शेयर करते हुए कहा, ये इसराइल की मौजूदा सिविल और अस्करी क़यादत की मुसद्दिका और इंतहाई खौफनाक बयानात और वीडियो क्लिप्स हैं। इनमें गजा की पट्टी के फ़लस्तीनियों को मुबैना तौर पर इंसानी जानवर कहा गया है और मकबूजा पट्टी को ज़मीन बोस करने के साथ वहाँ के फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी की बात की गई है। इन शवाहिद के बाद किसी को भी इसराइल के किसी पब्लिक रिलेशंस बयान पर यकीन नहीं करना चाहिए, जैसे ये कि वो सिविलियन हलाकतों से गुरेज की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, सिर्फ मखसूस अहदाफ पर बमबारी कर रहे हैं, या उससे भी बदतर ये बयान कि इसराइली फ़ौज दुनिया की सबसे इखलाकी फ़ौज है। विलियम ने मज़ीद कहा कि इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू के बेशतर जनरल्स और वज़रा वाज़े तौर पर गजा के लोगों को सफ़ाए हस्ती से मिटा देना चाहते हैं, उनकी नस्लकुशी करके उन्हें सहराए सीनाई में धकेल देना चाहते हैं। हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने कहा, तूफ़ान अल-अक्सा कामयाब कारनामा है, हिज़्बुल्लाह का इससे कोई ताल्लुक नहीं। 7 अक्टूबर का ऑपरेशन इंतहाई राजदारी से किया गया। ईरान के हिज़्बुल्लाह और दीगर मुज़ाहमती ग्रुपों पर कोई उजारादारी नहीं। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि इसराइल हमास के खात्मे का ख्वाब देखना छोड़ दे। तूफ़ान अल-अक्सा के सामने इसराइल का दिफाई निज़ाम मकड़ी के जाल से ज़्यादा कमज़ोर साबित हुआ। मौजूदा जंग का इख्तिताम गजा की पट्टी की कामयाबी पर होगा। हिज़्बुल्लाह तूफ़ान अल-अक्सा ऑपरेशन के दूसरे रोज़ से ही इसराइल के खिलाफ जंग में शरीक है। हसन नसरुल्लाह ने इस्लामी ममालिक से इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात ख़त्म करने और इसे तेल और गैस की सप्लाई बंद करने का भी मुतालबा किया। आगे बढ़ें, दीगर अहम खबरों में बताएं, पसनी और ओरमाड़ा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 गाड़ियों पर दहशतगर्दों ने घात लगाकर हमला किया। अफसोसनाक वाक़े में 14 फौजी जवान शहीद हो गए हैं। ISPR का कहना है इस घिनौने फेल में मुलव्विस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। ISPR के मुताबिक पसनी से ओरमाड़ा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 गाड़ियों पर दहशतगर्दों ने घात लगाकर हमला किया। वाक़े में 14 फौजी जवान शहीद हुए। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। ISPR का कहना है कि इस घिनौने फेल में मुलव्विस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म हैं। हमारे बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियाँ हमारे आज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान के इलाके रोडी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया, जिसमें एक दहशतगर्द हलाक और 2 दहशतगर्द जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द की शनाख्त कलअदम TTP के खुदकुश बमबार उसामा के नाम से हुई है। ये दहशतगर्द इलाके में एक बड़ी वारदात की मनसूबाबंदी कर रहा था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने लकी मरवत में भी कार्रवाई की, जिसमें एक दहशतगर्द मारा गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के मुख्तलिफ ठिकाने तबाह कर दिए। फायरिंग के तबादले के दौरान 2 जवान भी शहीद हुए। नायक जफर इकबाल और सिपाही हाजी जान ने बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। PTI के 4 कारकुनान को रावलपिंडी की अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया। जेल जराए का कहना है कारकुनान को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के अहकामात पर रिहा किया गया। कारकुनान के खिलाफ 9 मई के पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुलव्विस होने पर मुकदमा दर्ज है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि निगरान हुकूमत होनी ही नहीं चाहिए। हम जो भी काम करते हैं तो कहा जाता है कि आपको आने वाली हुकूमत का इंतज़ार करना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर मुल्क में जमहूरी निज़ाम इतना मजबूत बनाएं कि मुंतखब हुकूमत इलेक्शन करवाए और जीतने वाली जमात को इक़्तिदार मुंतकिल करे। एक TV इंटरव्यू में उनका कहना था, मुश्किल फैसले करना मुंतखब हुकूमत के लिए आसान नहीं होता, लेकिन निगरान हुकूमत के लिए मुश्किल फैसले लेना कोई मसला नहीं होता। किसी जमात को गैर कानूनी करार नहीं दिया गया। दंगा फसाद या
किसी और को इल्ज़ाम पर पाबंदी तो लगी तो वो पाबंदी मेरी नोटिफिकेशन से ख़त्म नहीं होगी। निगरां वज़ीर आज़म ने शिकवा किया कि अदालती निज़ाम के होते हुए मुल्क में एग्जीक्यूटिव का किरदार उतना होता नहीं जितना लोग समझते हैं। पीटीआई कोर कमेटी इजलास में इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायजा लिया गया। कोर कमेटी ने कहा अदालती मुदाखलत गैर यकीनी सूरत हाल पर काबू पाने में मुआवन साबित होगा। इंतखाबात के आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ इनेकाद का चैलेंज इलेक्शन कमीशन को दरपेश है। कोर कमेटी ने कहा कि इंतखाबात के आज़ादाना और मुनसिफाना इनेकाद के लिए पीटीआई की इंतखाबी अमल में शिरकत लाजमी है। इंतखाबात लड़ने के मसावी मौक़े साफ शफाफ इंतखाबात के लिए असास की हैसियत रखते हैं। कोर कमेटी ने मुतालबा किया कि इसके इंतखाबी निशान बल्ले की फौरी फराहमी समेत ज़ेर इल्तवा मामलात पर बिला ताख़ीर फैसले किए जाएँ और इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड की दस्तयाबी यकीनी बनाए। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान शुएब शाहीन ने कहा है कि अच्छी बात है कि इंतखाबात की तारीख आ गई है। हम हर हल्के में इलेक्शन लड़ेंगे, जिस वर्कर को टिकट मिलेगा वो जीतेगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा इंतखाबी अमल का आगाज होने के बाद पीटीआई की सियासी कमेटी के चेयरमैन असद कैसर को गिरफ्तार कर लिया गया। इस तर्ज अमल से ये लोग साबित करना चाहते हैं कि वो पीटीआई को क्रश करना चाहते हैं। दुरुस्त आयत, अच्छी बात है कि डेट आ गई है। अब अगली जिम्मेदारियां शुरू हो गई हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, रियासती इदारों की और केयर टेकर सेटअप्स की। और जो कुछ वो कर रहे हैं, क्या कौम, पब्लिक, लोग, इंटरनेशनल मीडिया इनको नहीं देख रहा? क्या जिस अंदाज से वो ट्रीट किया जा रहा है पीटीआई के साथ, क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? क्या इलेक्शन कमीशन गैर जानबदार है? 80% अवाम आज भी इमरान खान के साथ और पीटीआई के साथ खड़ी है, वो हमें पता है। हर हल्के में हम इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे, जिस वर्कर को टिकट मिलेगा वो जीतेगा। हमारे बल्ले के निशान के लिए 30 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किया इन द प्रेजेंस ऑफ मीडिया कि आपको बल्ले का निशान मिलेगा। कल जिसको रिकन्फर्म किया है आपके सामने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, लेकिन आज 2 महीने से ज्यादा अरसा हो गया है। 12 हम दरखास्तें भी दे चुके हैं और पर्सनल हियरिंग भी ले चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें राइटिंग में ऑर्डर नहीं मिला। अगर आपका ये लेवल प्लेइंग फील्ड है, ये तर्ज अमल है इदारों का, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद, इस जबर, जुल्म, बर्बरियत के बावजूद भी हम आज कॉन्फिडेंट हैं। मुझे बताएं, आज इलेक्शन का एक प्रैक्टिकली आगाज हो गया है। असद कैसर को आज तक इंतजार किया गया, वो हमारी पॉलिटिकल कमेटी के चेयरमैन है, आज उनको गिरफ्तार कर लिया। बात यह है कि अगर ये तर्ज अमल से ये साबित करना चाहते हैं कि हमने इस पार्टी को सामने नहीं आने देना, इसको क्रश करना है और इससे फिर एक बड़े सुपर लाडले को लाने के लिए, और अगर ये तर्ज अमल आपका वक्त से पहले हो जाता है तो मुझे बता दें कि इसके ऊपर कौन ट्रस्ट करेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर खान ने कहा है कि जिस लेवल प्लेइंग फील्ड का पीटीआई मुतालबा कर रही है, उन्होंने खुद उसे 9 मई को आग लगा दी थी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करने वालों ने अपनी हुकूमत में 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स अगवा किए ताकि अपनी मर्जी के नताइज हासिल कर सकें। पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन इलेक्शन 2018 में हुए थे, जिसमें एक सनम को तराशा गया और पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया, जिसका नाम इमरान खान है। तो हम सब ने ये जख्म सहा है और इसीलिए हम सब इस पे तमाम जो जमातें, जो भी हम एक दूसरे के खिलाफ बात कर रहे हैं, मगर फिर आपका मुतालबा ये क्यों नहीं है कि 2024 के इंतखाबात जो हैं मगर जब आप ये कहते हैं से साफ, शफाफ और गैर आईनी मुदाखलत से पाक हों। जिस लेवल प्लेइंग फील्ड की ये गर्दान कर रहे हैं, उस प्लेइंग फील्ड को इन्होंने ही 9 मई को आग लगा दी थी। उस पे इन्होंने पेट्रोल बम फेंके हैं उस लेवल प्लेइंग फील्ड पे। उन्होंने उस लेवल प्लेइंग फील्ड की हिफाजत के लिए जो पुलिस मामूर थी उसको जदोकोब किया है, उनकी हड्डियां तोड़ी हैं। जिस मसनूई तरीके से इस जमात को बनाया गया था, जब पहला तनाव आया तो ये बिखर गए। तो लिहाजा आज ये कहने कि ये किसी प्रेशर की वजह से बिखरे हैं, ये जिस तरह बने थे उसी तरह टूट गए। जो जमात आज लेवल प्लेइंग फील्ड की गर्दान करती है, इन्होंने 20 प्रिजाइडिंग अफसर अगवा किए थे अपनी मर्जी का रिजल्ट लेने के लिए। इस्लामाबाद में 3 रोज़ा नवे लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज़ हो गया है। मेले में पाकिस्तान को दरपेश जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस पर माहिरीन पैनल डिस्कशंस करेंगे। असर हाजिर के उर्दू और अंग्रेज़ी अदब पर फोकस किया जाएगा। तफसील बताएंगी नौरीन सलीम।
इस्लामाबाद में 3 रोजा नवा लिटरेचर फेस्टिवल सज गया। पहले रोज पैनल से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट, तारीखदान विक्टोरिया शॉफील्ड और इफ्तिखार आरिफ शरीक हुए। ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने कहा, बरतानिया पाकिस्तान में इंसानी तरक्की के शोबे में सरमायाकारी कर रहा है। बरतानिया पाकिस्तान के साथ तालीम के शोबे में काफी सरमायाकारी कर रहा है। बरतानिया चाहता है कि पाकिस्तान में बच्चों को म्यारी तालीम फराहम की जाए। मारूफ शायर इफ्तिखार आरिफ ने कहा कि इस खित्ते की तारीख और तहजीब बहुत पुरानी है। ये किताब मेला जिस मकाम पर मुनक़िद हो रहा है वो अजीम तहजीबों का मरकज रहा है। मारूफ तारीखदान विक्टोरिया शॉफील्ड का कहना था कि इल्म की रसाई हर इंसान का हक है। मगरबी ममालिक में हर बच्चे तक तालीम की रसाई है, लेकिन पाकिस्तान में 2 करोड़ 30 लाख से 2 करोड़ 80 लाख तक बच्चे तालीम से महरूम हैं। 23 to 28 million children out of school here in Pakistan. मारूफ शायर फैज अहमद फैज को खराज तहसीन पेश करने के लिए लाओ तो कत्लनामा मेरा के उन्वान से परफॉर्मेंस पेश की गई। 3 रोजा मेले में आर्ट एग्जीबिशंस, कुतुब मेला और 15 किताबों की रुनुमाई के अलावा मौसीकी और थिएटर परफॉर्मेंसेस भी होंगी। कहते हैं बात करने से बात बनती है, और अगर बात ऐसे लोगों के साथ की जाए जिनकी तमाम उम्र किताबें पढ़ने और लिखने में गुजरी हो, इसके अलावा उनकी अमली ज़िंदगी अहम शोबों में तजुर्बात और मुशाहिदात से भरी पड़ी हो, तो ऐसे लोगों के साथ बैठक, ऐसे लोगों के साथ डायलॉग हमारे मुस्तकबिल के लिए एक अहम मशले राह साबित हो सकता है। इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल ऐसी ही बैठक है और एक ऐसा ही मेला है। कैमरामैन तलत फारूक के साथ नौरीन सलीम, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। खबर ने पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग एयरबेस मियांवाली पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। ISPR के मुताबिक बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में 3 दहशतगर्द मारे गए। बरवक्त और मौसर कार्रवाई से दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया गया। जवानों ने असासों की हिफाजत को यकीनी बनाया। पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग एयरबेस मियांवाली पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया है। ISPR के मुताबिक बरवक्त कार्रवाई की गई और बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में 3 दहशतगर्द मारे गए। बरवक्त और मौसर कार्रवाई से दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया गया। जवानों ने असासों की हिफाजत को यकीनी बनाया। पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग बेस मियांवाली पर दहशतगर्दों ने हमला करने की नाकाम कोशिश की थी। ISPR के मुताबिक बरवक्त कार्रवाई करते हुए 3 दहशतगर्दों को मार दिया गया है। बरवक्त और मौसर कार्रवाई से दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया गया। जवानों ने असासों की हिफाजत को यकीनी बनाया। पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग एयरबेस मियांवाली पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। ISPR के मुताबिक बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में 3 दहशतगर्द मारे गए हैं।